चलो भाई, आज का जो हमारा काम है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रिंग स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। मैंने कहा भाई हमारे पास स्लाइसिंग एंड इंडेक्स। भाई जैसे हम एरे के अंदर पेपर 2 में काम करते थे कि हमारा एरे होता था, उस एरे की इंडेक्सेस होती थी, और वहां से हम अपना क्या करते थे भाई, चीजें उठा लेते थे, एलिमेंट्स को पिक कर लेते थे। चाहिए तो जैसे अगर मेरे पास एरे है तो मैंने कहा भाई एरे इंडेक्स 1 चाहिए, एरे इंडेक्स 2। ये हमारे पास क्या था भाई, ये चीज हमारे पास कहलाती है इंडेक्सिंग। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्या कहलाती है भाई, इंडेक्सिंग कहलाती है। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास हर एक करेक्टर को अगर हमें एक्सेस करना है पाइथन के अंदर, चाहिए ऑफ अ स्ट्रिंग, चाहिए स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। हम किसके लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फॉर अ स्ट्रिंग। मैंने कहा कि भाई अगर एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उस स्ट्रिंग के लिए मुझे हर एक करेक्टर वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, हर एक करेक्टर वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करूंगा। चाहिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग को इंडेक्सिंग करूंगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई इंडेक्सिंग होती क्या है। एक्सेसिंग ईच करेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग बाय इट्स पोजीशन इन स्ट्रिंग। सही है भाई, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला काम ये हो रहा होगा कि हम हर एक करेक्टर को क्या कर रहे होंगे, एक्सेस कर रहे होंगे। हर एक करेक्टर को हम क्या कर रहे होंगे भाई, पिक कर रहे होंगे। क्या चीज को यूज करके पिक करेंगे, उसकी पोजीशन को यूज करके पिक करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक की रेंज को यूज कर सकते हैं। मैंने कहा भाई वी कैन यूज, ठीक है, वी कैन यूज इंडेक्सिंग विद इन अ रेंज। और ये रेंज हमारे पास क्या है भाई, ये रेंज है हमारे पास 0 से लेकर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पास, इंडेक्सिंग के लिए जो रेंज है वो क्या दी हुई है, 0 से लेकर स्ट्रिंग की लेंथ तक। विच मीन्स कि भाई हमारे पास जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है, उतना हम पोजीशन तक चीजों को पिक कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज मैंने कहा कि भाई हमारे पास यहाँ पर है कि भाई ये कैसे ये काम हो रहा हो। तो यहाँ तक बात समझ आई कि इंडेक्सिंग क्या होती है। जी सर। अब बारी आती है कि भाई कैसे हम इसको परफॉर्म कर रहे होंगे। मैंने कहा भाई इंडेक्सिंग कर लेते हैं। ये मैंने एक अपना वेरिएबल बना लिया, ठीक है, नेम, और इसके अंदर स्ट्रिंग डेटा रखा हुआ है। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर ये सारा का सारा डेटा रखा हुआ है। इंडेक्सिंग में क्या होगा कि तुम हर एक चीज को यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, हर एक वैल्यू को यहाँ से, हर एक कैरेक्टर को यहाँ से पिक कर सकते हो। दिस थिंग इज नोन एज इंडेक्सिंग। ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला। अब हम करके देखते हैं। मैंने कहा भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नेम, ये क्या गया वेरिएबल, और इसी के आगे, ठीक है, इसी वेरिएबल के आगे
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने क्या लिखना है भाई, जो चीज हमें चाहिए वो लिखेंगे। नहीं, इसी में हम क्या करेंगे भाई, जो चीज हमें चाहिए वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पर नेम 0 कर लिया, तो यहाँ से मेरे पास कौन सी टर्म उठेगी भाई, सी। जल्दी से बताओ। सी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, सी आ जाएगी। ठीक है। तो ठीक है, अब सही। सिमिलरली मैंने कहा कि भाई यही काम मैं दोबारा से करता हूँ। प्रिंट नेम 1। सही है, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, ऐसा आ जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये काम चल रहा होगा, यहाँ तक ही मसला। हाँ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0। सही है सर, बस कोई मसला नहीं है। ठीक। ठीक है वील, अपना जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई स्पेस होता तो उसको भी यहाँ पर एज अ करेक्टर डील किया जाता। चल इसको करके देखते हैं पाइथन में। जी नजर आ रही। चल, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर है पाइथन की स्क्रीन, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स। सही है। चल, अब बारी आती है कि भाई यहाँ पर हम ये कैसे करेंगे। मैंने कहा भाई यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम नाम का, मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, बल्कि नेम नाम का वेरिएबल हमने यहाँ पर ऊपर यूज किया हुआ है। इसकी जगह मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम 1। नेम 1 में हमारे पास क्या आ गया, नेम 1 के अंदर मैंने कहा भाई हमारे पास आ जाता है एक स्ट्रिंग। सही है, इस तरीके। अब बारी आती है कि भाई अब हम हमें क्या करना है, इसकी इंडेक्सिंग करनी। इंडेक्सिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, प्रिंट। क्या किया भाई, प्रिंट करने के बाद यहाँ पर तुम लिखोगे नेम 1। सही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन किए, 0। ठीक है, फिर मैंने कहा भाई प्रिंट नेम 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स 1, प्रिंट नेम 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स 2। ठीक है, सिमिलरली यही चीज हमने कहा भाई तुम करते रहोगे। फाइव। ठीक है, अभी हम इसको 5 तक रखते हैं। बाकी सबको अभी हम कर देते हैं कमेंट, ताकि डायरेक्ट यही चले। ठीक है भाई, तो ये देखो यहाँ पे क्या चला। सबसे पहले हमारे पास जब ये 0 था तो इधर हमारे पास क्या चीज आ गई, सी आ गया। ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास 0 था तो हमारे पास यहाँ से क्या चीज आउटपुट हुई है, सी आउटपुट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास जब यहाँ पर क्या चीज आई, 1, तो क्या आया भाई, ऐसा आ गया। जब 2 आया तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, अंडरस्कोर। ठीक है, ये वाली। जब 3 आया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, बी। 4 आया तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, वाई। 5 आया हमारे पास कौन सी वैल्यू आ गई, अंडरस्कोर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास काम हो रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है भाई। ये सेम लाइन में इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने इसको अलग अलग लाइन में प्रिंट किया हुआ है। तो पहले यहाँ पर ये प्रिंट होगा, फिर 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 ये प्रिंट होगा। सेम लाइन में कर लेते हैं। सेम लाइन के लिए क्या करोगे भाई, कॉमा लगा के सेपरेट कर लोगे। कॉमा।
ठीक है, फिर उसके बाद 4। सर उसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से सिंगल लाइन में भी आ गए। ठीक है भाई। सही है सर। दिस थिंग इज नोन एज व्हाट, दिस थिंग इज नोन एज इंडेक्सिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलो भाई, तो यहाँ तक तो हमने इंडेक्सिंग देख ली। अब देख लेते हैं भाई हमारे पास स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइसिंग हमारे पास दो तरीके की होगी। एक होता है भाई हमारे पास पॉजिटिव स्लाइसिंग, एक होता है हमारे पास नेगेटिव स्लाइसिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्लाइसिंग। एक तो हमारे पास होती है पॉजिटिव। ठीक है, एक स्लाइसिंग हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और एक होगी हमारे पास नेगेटिव। यानी हमने स्लाइस किया हुआ होगा विद नेगेटिव नंबर। अच्छा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर इंडेक्सिंग करना सीखा है उसी तरीके से हमारे पास होता है स्लाइसिंग। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। छोटी सी चीज का डिफरेंस है हमारे पास यहाँ पर, ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस हमारा नहीं है। हमने कहा भाई स्लाइसिंग के अंदर क्या हो रहा होगा कि तुम किसी भी पार्ट ऑफ स्ट्रिंग को, या तुम कह सकते हो कि भाई तुम, अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है तो उसके किसी एक पार्ट को तुम क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो। ये चीज कहलाती है स्लाइस। किसी भी स्ट्रिंग के एक करेक्टर को अगर तुम एक्सेस कर रहे हो तो ये क्या कहलाएगा भाई, इंडेक्सिंग कहलाएगा। एक पार्ट को एक्सेस कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं भाई, स्लाइस करना। क्या ये बात समझ आई? ठीक, इसको देख लेते हैं भाई। हमने कहा भाई वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव स्लाइसिंग। पॉजिटिव स्लाइसिंग के अंदर हमने कहा कि भाई हमारे पास क्या होगा, वी विल बी एक्सेसिंग पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई इसको मैं लिख कर भी दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। स्लाइसिंग चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव हो, ये इसकी डेफिनेशन है, दिस विल रिमेन सेम। करने का तरीका भी सेम रहेगा कि यानी यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल आ गया, str, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, जहां से स्टार्ट करना है वहां का स्टार्टिंग इंडेक्स लिखोगे। सही है, कॉलन, जहां पर एंड करना है वहां का एंडिंग इंडेक्स लिखोगे। सही भाई। ये चीज होती है हमारे पास स्लाइसिंग के अंदर। यहाँ तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं भाई। अगली चीज मैंने कहा कि भाई अब अगर हम यहीं पर यही काम करेंगे, दिस स्टार्ट इंडेक्स विल बी इंक्लूडेड एंड दिस एंड इंडेक्स विल बी इंक्लूडेड। चाहिए दोनों चीजें इंक्लूडेड हो। मैंने कहा भाई यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, सेम वही स्ट्रिंग ले रहा हूँ भाई, नेम। चाहिए भाई, हमने यहाँ पर नेम ले लिया। अगली चीज मैंने कहा कि भाई यहाँ पर अब हम स्लाइसिंग करके देख लेते हैं। तो जब हम यहाँ पर अब स्लाइसिंग करने जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा भाई, सबसे पहले प्रिंट। प्रिंट हम करने जा रहे हैं भाई नेम। मैंने कहा भाई मुझे स्लाइस करना है फ्रॉम इंडेक्स 0 टू इंडेक्स 6। ठीक है भाई, ये स्लाइसिंग मुझे करनी। तो होगा क्या, जब मैं इस स्ट्रिंग को इस तरीके से स्लाइस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या काम होगा भाई, 0 से लेकर 6 इंडेक्स तक, यानी 0, 1,
टू, थ्री, फोर, फाइव। सही है। और फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास आ गया सिक्स। ठीक है, जब जीरो से सिक्स तक हम स्लाइसिंग कर रहे होंगे तो हमने कहा भाई यहाँ पर क्या होगा, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। सही है, तो ये सिक्स वैल्यूज तुम्हारे पास क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आई। जी सर। तो बस अब होगा क्या यहाँ पर कि भाई जो भी तुम्हारे पास एंड इंडेक्स दिया हुआ है, दिस एंड इंडेक्स, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना स्लाइसिंग, तो ये जो एंड इंडेक्स है इससे एक वैल्यू कम तक हमारे पास क्या हो रहा होगा भाई, डेटा स्लाइस हो रहा होगा, या इंडेक्स अपना स्ट्रिंग स्लाइस हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अब इसको हम करते हैं दोबारा से। दिस टाइम हम इसको करने जा रहे हैं विद लेंथ। मैंने कहा भाई प्रिंट नेम जीरो से लेकर लेंथ ऑफ नेम। ठीक है भाई, इस तरीके से। तो लेंथ ऑफ नेम को देख लो भाई कि कितने लेंथ है भाई, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11। सही है, तो यानी जीरो से कहाँ तक चल रहा है, 11 तक चल रहा है। तो जब हमने कहा कि भाई ये हमारा स्लाइसिंग हो रही है जीरो से लेकर कहाँ तक, 11 तक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है तो ये कहाँ तक होगी, जीरो से लेकर 10 तक होगी। तो जीरो से 10 तक की स्लाइसिंग कर लेते हैं, यानी जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10। ये 11 वैल्यूज उठकर इसका आंसर बन जाएंगे। मैंने कहा भाई इसका जो तुम्हारा आंसर होगा वो क्या होगा, ये पूरी चीज होगी। क्या ये बात समझ आई। जी सर। चल, तो ये तो हम हमारे पास बात हो गई किस चीज की, ये हमारे पास बात हुई है पॉजिटिव स्लाइसिंग की। ठीक है, जब हम बात करेंगे भाई नेगेटिव स्लाइसिंग की। ठीक है, जब हम बात करेंगे यहाँ पर नेगेटिव स्लाइसिंग की, तो क्या हो, नेगेटिव स्लाइसिंग के ऊपर भी फर्क क्या आएगा कि भाई अभी हम इंडेक्सेस को क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव। नेगेटिव स्लाइसिंग में क्या करेंगे, इंडेक्सेस को हम नेगेटिव कर देंगे। देखा भाई, नेगेटिव स्लाइसिंग को देख लेते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा भाई, काम वही होगा, बस फर्क क्या आएगा कि ये पीछे से तुम्हारे पास वैल्यूज उठाए। ठीक है, चलो नेगेटिव स्लाइसिंग भी देख लेते हैं। जल्दी से मुझे कोई स्ट्रिंग बताओ। चल, जब होगा क्या, अब होगा ये कि भाई ये यहाँ पर तुम्हारे पास चल रहा होगा इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो अगर अब मैं यहाँ पर इस चीज को प्रिंट करना शुरू करता हूँ, लाइक दिस। तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ फ्रॉम एस नेम को। ठीक है, मैं इसको प्रिंट कहाँ से कहाँ तक भाई, जीरो से लेकर नेगेटिव फाइव तक। तो क्या मुझे तुम बता सकते हो कि ये होगा या नहीं। नहीं होगा। नहीं हो, सही है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर नेगेटिव, सिर्फ हमारे पास नेगेटिव फाइव की फॉर्म में जीरो नहीं है। तो इसकी जगह पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा भाई, कोई नेगेटिव नंबर लगाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्या, -1। अब बताओ भाई, अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या चीज आउटपुट होगी, नहीं, FRA और N प्रिंट होगा यहाँ पर तुम्हारे पास। हाँ, दूसरी चीज ये है कि भाई ये -1 तुम्हारे पास इंक्लूडेड नहीं होगा, तो यानी ये वाली इंडेक्स तुम्हारे पास इंक्लूडेड, ये वाला करेक्टर तुम्हारे पास इंक्लूडेड नहीं होगा, तो तुम्हारे पास यहाँ से लेकर ये चीज प्रिंट हो जाएगी।
नहीं, इसमें तुम्हारे पास उल्टा होगा क्योंकि तुम यहाँ से चल रहे हो ना, नेगेटिव में चल रहे हो ना। हम्म। तो दिस विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, इसको तुम अपना एंड पॉइंट कह लो। -5 अगर तुम इस डायरेक्शन से पढ़ोगे तो तुम्हारे पास -5 बनेगा ही नहीं ना, उल्टा वर्ड बनेगा। तो हमें देखना कहाँ से है भाई, हमें इस तरफ से देख चाहिए, तो जीरो पे नहीं चले। हाँ, अगर तुम्हें इस आई को भी काउंट करवाना है तो इसको तुम्हें कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा, जस्ट तुम्हारे पास क्या आएगा, -5 और कॉलन ब्रैकेट क्लोज। तो तुम्हारे पास ये आई भी काउंट होगा। अच्छा, सही सर। तो हमने क्या किया यहाँ पर, प्रिंट एस नेम। मैंने कहा भाई -5, ये आगे कुछ भी नहीं। मेरे पास क्या चीज यहाँ पर प्रिंट होगी, कंप्लीट। सही है। सिमिलरली मैंने कहा कि भाई अगर मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ, मैं इस साइड पे कुछ भी नहीं लिख रहा और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई -1। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आउटपुट आएगा, बता सकते हो? आई। बस सिर्फ आई आएगा? जी। नहीं, देखो -1 लिखा हुआ है ना, तो -1 तो खुद तो काउंट नहीं होगा, स्टार्टिंग पॉइंट काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये आई तो तुम्हारा काउंट नहीं होगा, उसके आगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी काउंट होंगी, यानी आई को हटा के बाकी सब काउंट होगा। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर कोई तुम्हारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, तो वो चीज यहाँ पर काउंट ही नहीं हुई, यानी वो चीज यहाँ से हटी ही नहीं। डायरेक्ट तुम्हारे पास -5 से ऑनवर्ड्स चल गया और ये चीज इंक्लूडेड। चलो, सो भाई यहाँ पर तुम्हारे पास दिस वन इज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है, तो इसके आगे मैं लिख भी देता हूँ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम -1। स्ट्रिंग को उल्टा लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव स्लाइस। यहाँ तक भी मसला? नहीं सर। चलो, इसका नाम है स्लाइसिंग। ठीक है, सो अभी हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्लाइसिंग दो तरीके की होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक है भाई हमारे पास पॉजिटिव स्लाइसिंग, दूसरी है हमारे पास नेगेटिव स्लाइसिंग। ठीक है, चलो, समझने का भाई, लेट्स मूव टू पॉजिटिव स्लाइसिंग पहले। पॉजिटिव स्लाइसिंग के लिए मैंने कहा भाई हम इसी चीज को यूज करेंगे, नेम 1 को, और इसी की हम यहाँ पर स्लाइसिंग करने जा रहे हैं। सो प्रिंट प्रिंट हम करेंगे किसको, नेम 1। अब यहाँ पर हम स्लाइसिंग को ओपन कर, ठीक है। तो हमने कहा भाई यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले मैं स्लाइसिंग करूंगा किसकी, -1 से लेकर, बल्कि ऑपोजिट होगी, तो -1 से लेकर मुझे यहाँ पर स्लाइस करना है -5। सही है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें यहाँ पर करना होगा, तो ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर, इट शुड बी H, A, M और Z बस। ठीक है, ये लास्ट वाला ए हमारे पास नहीं आएगा। सिमिलरली मैंने कहा भाई हम प्रिंट कर लेते हैं, नेम 1, और अब हम काम करेंगे भाई -1 ऑनवर्ड्स। सही है, इसका हमारे पास क्या आंसर बनना चाहिए, जल्दी से बताओ। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास जैसे ये वाला नंबर है, ए को इग्नोर करके वो सारे लेटर्स आ गए।
तुम पहले वाले प्रिंट की बात कर रहे हो दूसरे वाले? हाँ, तो पहले तुम इसको -1 से लेके -5 तक पढ़ोगे, ठीक है? ठीक है। -1 वाला इग्नोर हो जाएगा। -5 से -2 तक की वैल्यू तुम्हारे पास आउटपुट आ जाएगी। हाँ, एक को छोड़ के तुम्हारे पास बाकी सब कुछ। इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने कहा भाई मुझे सब कुछ चाहिए सिवाय अपना -5 से। ठीक है, मैंने कहा भाई मुझे अब सब सब कुछ चाहिए, मतलब मैं -5 से स्टार्ट करूंगा और मुझे उसके आगे सब कुछ चाहिए। तो नेम 1, स्टार्ट में कर रहा हूँ -5 से, और इसके आगे मुझे सब कुछ चाहिए, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। इसका आउटपुट कैसे होगा? इसका आउटपुट हमारे पास आएगा भाई यहाँ से लेकर पूरा। इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये इसका आउटपुट। क्यों? क्योंकि भाई 1, -1, -2, -3, -4, -5, ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास इग्नोर नहीं होगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इग्नोर हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो -5 ऑनवर्ड्स तुम्हें सब कुछ निकाल कर दे दे। ठीक है, चल अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट के हिसाब से ही आंसर आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेम है, और ये नीचे भी सेम आंसर आ। ठीक है भाई, दिस वॉज पॉजिटिव स्लाइस। सही से। अगली चीज के ऊपर आते हैं। अगला है, सॉरी, दिस वॉज नेगेटिव स्लाइस। ठीक है, हमने नेगेटिव स्लाइस पे, हाँ ये नेगेटिव स्लाइस पे। अब पॉजिटिव की बारी। सेम स्ट्रिंग, सर, प्रिंट। मैंने कहा भाई नेम बना जाएगा। 0 से लेकर मुझे ये प्रिंट करना है टिल कहाँ तक करूं भाई? मैंने कहा भाई 5 तक करना। सही है, तो जब हम इसको 0 से लेकर 5 तक प्रिंट कर रहे होंगे, तो जल्दी से बताओ यहाँ पर तुम्हारे पास क्या क्या चीजें आएंगी? CS_by। चल, तो मैंने कहा भाई जब तुम इसको 0 से लेकर 5 तक करोगे तो तुम्हारे पास आएगा ये। ठीक है, यहाँ तक की चीज तुम्हारे पास आ गई। इसको रन करके देख लो। फिर उसके बाद हमने कहा भाई प्रिंट नेम 1। इसको अब हम कर लेते हैं भाई 0 के ऑनवर्ड्स, जितना भी है सब। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखते हो भाई क्या आएगा, पूरी चीज आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कहा कि भाई यहाँ पर जब तुम्हारे पास पूरी चीज आ रही है, नाउ वी विल बी प्रिंटिंग, कोई बीच की वैल्यूज प्रिंट कर दे। सर सही है, लेन वाला तो नहीं यहाँ करवाया आपने? है। लेन वाला नहीं करवाया आपने? लेंथ वाला। हाँ, उस पर भी आ। सो यहाँ पर अब कोई बीच की वैल्यू उठा लेते हैं। नेम 1, ये वैल्यू होगी भाई हमारे पास 0 से लेकर, 0 से नहीं बल्कि 2 से लेकर 7 तक। तो भी अगर हम करके देखते हैं तो भाई यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, सो 2 से लेकर 7 तक, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो भाई ये पहली वैल्यू तो 0 आ गई। सही है, ये 0, 1, 2, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 7 तक जाए। 7 का क्या मतलब है? उससे एक वैल्यू का। सो ये 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? बेसिकली 2 से लेकर 6 तक की वैल्यू हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा भाई? ये पूरी ही चीज हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम लेन वाला भी काम करते हैं, प्रिंट नेम 1, 0 से लेकर हमने कहा भाई ये चलेगा लेंथ ऑफ नेम 1। अब क्या होगा भाई? अब भी ये तुम्हारे पास कंप्लीट चीज आ जाएगी, क्योंकि लेंथ तुम्हारे पास टोटल होगी, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल -1 होकर तुम्हारे पास पूरी चीज आ जाएगी, सेम स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम्हारे पास सेम स्ट्रिंग आ जाएगी। यहाँ तक की मसला। नहीं सर। दिस वॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लाइस। चलो, सो लेट्स मूव टू स्ट्रिंग फंक्शंस।
यानी वो सारे फंक्शंस जो कि हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर लग सकते हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शंस है। सो मैंने कहा भाई हमारे पास इसको इस तरीके से समझते हैं कि मेरे पास एक ये वेरिएबल आ गया नेम, या वेरिएबल हम बना लेते हैं सेंटेंस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने कहा कि भाई हमने बना लिया आई एम स्टडीइंग। ठीक है, आई एम स्टडीइंग पाइथन, या आई एम स्टडीइंग ए लेवल कंप्यूटर साइंस पाइथन। ए लेवल पाइथन। ठीक है भाई, सो आई एम स्टडीइंग ए लेवल पाइथन, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास एक सेंटेंस आ गया। अब मैंने कहा कि भाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कुछ फंक्शंस स्ट्रिंग के होते हैं जो कि हम लगाएंगे। यानी ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग के बिल्ट इन हमें दिए गए हैं, जैसे हमने स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़े थे सूडो कोड के अंदर। ठीक है, जैसे लेंथ का एक फंक्शन हमने पढ़ा था। सिमिलरली हमने एक फंक्शन पढ़ा था भाई मिड का, हमने पढ़ा था स्ट्रिंग टू नम फंक्शन। इस टाइप के जितने भी हमारे पास फंक्शन थे, वैसे ही पाइथन हमें कंपाइल करके कुछ फंक्शंस देता है। So, अब पाइथन ने जो हमें फंक्शंस दिए हैं वो तो बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ फंक्शंस जो हम यूज करेंगे, या जो हमारे पास नॉर्मली यूज हो रहा होता है, वो हम क्या कर रहे होंगे भाई, यहाँ पर देख रहे हो। तो एक एक करके देख लेते हैं। मैंने कहा भाई प्रिंट। प्रिंट हम करने जा रहे हैं क्या, सेंटेंस डॉट। ठीक है, कैपिटलाइज। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इस तरीके से आ जाएगा। हम करेगा भाई, ये हमारे पास सारे लेटर्स को कैपिटल कर देगा। ठीक है, सारे लेटर्स का मतलब कि भाई ये हमारे पास क्या कर रहा होगा बेसिकली, जो स्टार्टिंग का जो पहला करेक्टर है उसको क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। ठीक है, यहाँ तक के मसला। तो इसको कह देते हैं हम कि यहाँ पर क्या होगा, कैपिटलाइज फर्स्ट करेक्टर। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास क्या हो रहा है भाई, स्ट्रिंग फंक्शन के पहले फंक्शन में हो रहा है, दैट इज कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास जो भी इसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसको ये क्या कर देगा, कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ आई, स्मॉल आई कर देते हैं इसको। तो अब ये जो हमारे पास होगा ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा कैपिटल आई। यानी अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आई। और फिर बाकी सारी चीजें हमारे पास सेम रहेंगी। क्योंकि ये हमारे पास क्या करता है भाई, ये जो भी फर्स्ट करेक्टर होता है ना, ये उस सिर्फ उस एक करेक्टर को अपर केस में लेके चला जाता है, बाकी सबको ये लोअर केस में रहने देता है। कैपिटलाइज का फंक्शन। हाँ। ठीक है, अब जो सेंटेंस तुम कह रहे हो ना पीछे हमने लगाया, ये बेसिकली क्या है, ये जब हम इस स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, जिस भी हम स्ट्रिंग के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे डॉट लगाना होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम आ जाएगा जिस पे अप्लाई कर रहे हो, डॉट फंक्शन का नाम। सही से। ठीक है भाई, यहाँ तक क्या मतलब। नहीं। अगली चीज पर आते हैं।
अगला मैंने कहा भाई हमारे पास आ गया, प्रिंट कर देते हैं इसको। यहाँ पर अब हम प्रिंट कर रहे हैं, मैंने कहा भाई हम प्रिंट कर रहे हैं सेंटेंस डॉट काउंट। फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने कहा मुझे यहाँ पे काउंट करना है, इस चीज को काउंट करें, टी को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई हम यहाँ पे टी को काउंट करें। तो ये हमारे पास क्या करता है भाई, ये हमारे पास बेसिकली काउंट करेगा कि कितनी दफा ये टी तुम्हारे इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। सो इट विल काउंट द अकरेंस ऑफ द वैल्यू या ऑफ द पैरामीटर, काउंट द अकरेंस ऑफ द पैरामीटर इन अ स्ट्रिंग। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ आ गई। सिंटेक्स डॉट इसका जो तुम्हारे इसका जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो टू आएगा। सही। तो बेसिकली क्या कर रहा है, तुम्हारे पास इस पूरे को देखेगा। अब ये जो पैरामीटर के अंदर जो तुमने वैल्यू पास करी है कितनी दफा आ रही है, वो तुम्हें रिटर्न करके बता देगा। जैसे अगर यहाँ पर टी लिखा हुआ है मैंने, ये टी मेरे पास एक यहाँ पर आ रहा है वन, और फिर ये टी मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आया, टू आ गया। सही से। अगर मैं यहाँ पर लिख देता पाइथन, तो भाई पाइथन का वर्ड मेरे पास कितनी दफा आ रहा है, एक ही दफा आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या था, वन। चलो अगली चीज पर आते हैं भाई। अगला मैंने कहा प्रिंट सेंटेंस डॉट एंड्स विद। मैंने कहा भाई यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एंड्स विद पाइथन, तो क्या होगा। तो जब मैंने ये चीज लिखी, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई, ये हमारे स्ट्रिंग की लास्ट वाली वैल्यू को देखेगा और बता देगा कि हाँ भाई यहाँ पे पाइथन है। अगर ये पाइथन और ये जो हमने पैरामीटर पास किया है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या बोलेगा भाई, ये बोलेगा ट्रू। और अगर नहीं है तो क्या बोलेगा, फॉल्स। ठीक है भाई। जी सर। तो हमने कहा भाई इट विल रिटर्न ट्रू string ends with value in parameter। ठीक है भाई। सर जैसे यहाँ पर पाइथन है, तो ये क्या बोलेगा भाई, यहाँ पर प्रिंट आ जाएगा हमारे पास ट्रू। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास, जैसे स्ट्रिंग डॉट फाइंड, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, इस टाइप के और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे पास। लेकिन अब जैसे स्ट्रिंग डॉट फाइंड है, तो वो क्या कर रहा होगा भाई, तुम्हारे पास जो भी फर्स्ट इंडेक्स है या तुम्हारे जो पैरामीटर है फॉर एग्जांपल, जो तुमने उसके अंदर पास किया है, तो उसको फाइंड करके तुम्हें बता देगा कि भाई तुम्हारे पास ये कौन से इंडेक्स के ऊपर है। यानी जैसे अगर मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल डाल देते हैं स्ट्रिंग डॉट फाइंड, मैंने कहा भाई यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्या, पाइथन। ठीक है, तो अब ये तुम्हें क्या करके देगा भाई, ये तुम्हें बोलेगा कि भाई जो भी तुम्हारे पास ये चीज गिवन है, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास ये कंप्लीट चीज गिवन है, यहाँ पर तुम्हारे पास ये वो इंडेक्स निकाल कर तुम्हें दे देगा जहां से ये तुम्हारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, क्या बात समझ आई। जी सर। सब। मैंने कहा कि भाई अगर तुम यहाँ पर देखते हो, तो अगर मैं यहाँ पर पाइथन रखे हैं मैंने, तो यहाँ पर होगा क्या, इधर से काउंट करेगा, काउंट करते 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 जो भी पहला इंडेक्स यहाँ पर आ रहा होगा, ये वो हमें रिटर्न करके दे देगा। क्लियर है। चलो अब इसको जी हम सर। रन करके देख लेते हैं। चलो भाई, सो स्ट्रिंग फंक्शंस देख लेते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर
मैंने कहा भाई एक str नाम की स्ट्रिंग ले ली मैंने। अब मैंने इसके ऊपर कुछ फंक्शन अप्लाई करने हैं। सो प्रिंट str डॉट, अब ये देखिए बहुत सारे तुम्हारे पास फंक्शंस आ गए। ठीक है, हर एक फंक्शन का अपना एक काम। कैपिटलाइज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीज लिखी हुई है, तो यू कैन स्टडी और रीड फ्रॉम हियर एज वेल। सो कैपिटलाइज, और यहाँ पर मैंने ये काम करके इसको छोड़ दिया। सो कैपिटलाइज क्या कह रहा है, मेक द फर्स्ट करेक्टर हैव अपर केस एंड द रेस्ट हैव लोअर केस। तो अब जब मैं इसको यहाँ से प्रिंट करूंगा, इसको मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर कर देता हूँ फर्स्ट करेक्टर को। तो अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। बाकी सारा का सारा काम सेम हुआ हुआ होगा। तो मैंने कहा भाई इसी को यहाँ पर लिख भी लेते हैं। इसमें फर्क क्या आएगा भाई, यहाँ पर कैपिटल आएगा। प्रिंट स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, हमने कहा भाई क्या ये एंड विद पाइथन है। तो भाई क्योंकि ये एंड विद पाइथन है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। साथ ही साथ प्रिंट str डॉट, हमने काउंट देखते हैं भाई, काउंट देख लेते हैं। मैंने कहा भाई हम काउंट कर रहे हैं किसको, टी को। सही है, टी को काउंट कर लेते हैं। टी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। यहाँ पर 2 आ गया। तो ये एक टी हमारे पास ये रहा, और एक टी मैंने कहा भाई हमारे पास ये रहा। सही है, चलो इसको रन करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, कंप्लीट। सारी चीजें सेम आंसर आ रहे हैं। आई आई कैपिटल है इधर, ठीक है, इधर टू आ गया और इधर टू आ गया। ठीक है, चलो एक और स्ट्रिंग है, उसको अप्लाई करके देख लेते हैं। प्रिंट स्ट्रिंग डॉट फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई, पाइथन। ठीक है, अब इसका आंसर देख लो भाई क्या आ रहा है। इसका आंसर क्या आ रहा है भाई, 20, यानी अब ये 21st इंडेक्स पे पाइथन स्टार्ट हो रहा है। अच्छा काउंट भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, तो पाइथन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 21 से। इसी वजह से इसका आंसर इसने क्या दिया है भाई, हमें 21 दिया। यहाँ तक कोई मसला। नहीं सर। नॉर्मली ये तुम्हारे पास यूज नहीं हो रहा होगा इतना ज्यादा, क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप के सवाल क्या देता है कि भाई सर्च करके बताओ कौन से इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, या स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ। तो इसको अगर तुम ये चीज यूज करोगे तो तुम्हारे पास एक डिसएडवांटेज हो जाएगा कि वो तुम्हें मार्क्स नहीं देगा।